स्वामी विवेकानंद की 3 बातें जो आपका जीवन बदल दें। समय की कीमत व सदुपयोग। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे उस नदी किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप इस एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते। तो चलो, मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर से वापस चलकर वह साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है कि इतनी ज़्यादा पावर है, उसके बाद भी मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? तो साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ नाव में बैठाया और नदी पार की। और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपये निकाला और उसने नाव वाले को दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। स्वामी जी ने उस नाव वाले को 1 रुपये दिए। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती, लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते, और मैंने यही किया। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। विवेकानंद जी ने उस साधु से कहा कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने कई दिन कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहां पर उसका कोई मतलब निकले। नकारात्मक विचारों पर विजय। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक रास्ते से होकर जा रहे थे, तभी एक बंदरों का झुंड उनके पीछे पड़ जाता है। कोई बंधन के ऊपर लटक रहा था और कोई बंदर उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन बंदर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। दूर खड़े एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि तुम डरो मत, उनका सामना करो, तुम जितना ज़्यादा डरोगे उतना ही तुम्हें डर आएगा। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और बंदरों पर जोर से चिल्लाते हैं और सारे बंदर दुम दबाकर भाग जाते हैं। सीख। इन्हीं बंदरों की तरह होती हैं हमारी नकारात्मक विचार, जिनसे हम डरते हैं, और जितना ही हम इनसे डरते हैं वह उतना ही हमें डराते हैं। इसीलिए हमें अपने नकारात्मक विचार और डर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि डट के सामना करना चाहिए। मन की शक्ति। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखा जो एक पत्थर पर मूर्ति बना रहा था। गुरु जी रामकृष्ण परमहंस जी ने उस आदमी से पूछा कि तुम इस पत्थर पर क्या बना रहे हो? तब उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मूर्तिकार से पूछा, क्या उस राजा की कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? तो मूर्तिकार ने कहा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है।
तभी श्री रामकृष्ण परमहंस जी बोले, अगर तुम्हारे पास उस राजा की कोई तस्वीर नहीं है तो फिर तुम उनकी मूर्ति कैसे बना सकते हो। तो उस मूर्तिकार ने जवाब दिया, भले ही मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी तस्वीर स्पष्ट रूप से है। और कुछ ही देर में उस मूर्तिकार ने राजा की एक सुंदर सी मूर्ति बना दी। सीख, स्वामी विवेकानंद जी यह सारा वाक्य अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी उनके मन में कुछ सवालों का जवाब मिल गया कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी पाना चाहता है तो उस मुकाम की कल्पना या तस्वीर उसके दिमाग में एकदम साफ साफ होनी चाहिए। ऐसी ही हमारे साथ भी होता है। अगर आप भी किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो उस लक्ष्य की कल्पना या तस्वीर आपके दिमाग में एकदम साफ साफ होनी चाहिए।